हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नया स्कैल्पिंग वीडियो में। तो कहीं ना कहीं मार्केट ओपन हो चुका है और 9:20 हो गए हैं। और देखा जाए तो मतलब छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं रिकवरी का प्रयास कर रहा है। कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे जो है बायर मतलब कि बायर का एसएल नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं टाइम पास करके इसको जाना नीचे है। अगर कॉल साइड के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं 53,100 के ऊपर जाएगा, तभी हम कॉल साइड के बारे में सोचते हैं। ठीक है, वही हाल निफ्टी का भी है। नीचे बायर का एसएल नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर इसको होल्ड करता है तो पुट साइड के बारे में सोचते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वेट करते हैं। अभी मार्केट बंद हो चुका है, क्योंकि मैं दिन भर था नहीं, क्योंकि कुछ इमरजेंसी काम की वजह से मैं मतलब 10 बजे के आसपास मतलब निकल गया था। उससे पहले मैं निकला था और फिर काफ़ी लेट हो गया था। और अभी टाइम देखेंगे तो 6 बजने वाले हैं। और जैसा कि मैं सुबह का आप लोगों को बताया था कि नीचे नीचे मतलब बायर अगर नीचे मार्केट को जाना है तो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब जैसा हम लोग सोच रहे थे कि मार्केट ओपन होते हुए कहीं ना कहीं आधे घंटे तक लगभग मार्केट होल्ड किया। लोगों को लगा कि नहीं, अब हो सकता है मार्केट मतलब रिकवरी में जाएगा। तो मार्केट को अगर नीचे जाना रहेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड करेगा, यानी कि जब यहाँ पे बायर इकट्ठा हो जाएंगे तब बायर लोगों का एसल खाने के लिए मार्केट मतलब सेम मतलब डायरेक्शन में जा सकता है। तो और मार्केट देखा जाए तो इसी तरह चलता है, क्योंकि जब तक मार्केट को एसएल नहीं मिलेगा तब तक मार्केट जाएगा कैसे। ठीक है, तो मैं मतलब एक एंट्री तो बनाया था, लेकिन उसमें मतलब इमरजेंसी के कारण मैं मतलब कॉस्ट मतलब निकल गया, क्योंकि कुछ कहीं जाना पड़ा था। और देखेंगे तो उसमें बस 100 रुपये के आसपास प्रॉफिट है, तो मतलब उसको मैं कॉस्ट ही मानता हूँ। उसके बाद मैंने देखा जाए तो कोई ट्रेड नहीं लिया। देखेंगे तो कोई ट्रेड मेरा है नहीं। अगर धन में देखेंगे तो इसमें भी अगर देखेंगे ये भी पोजीशन जीरो है, ऑर्डर सब जीरो है, यानी कि दिन भर था मैं मतलब नहीं था सिस्टम पे। अगर रहा होता तो फिर ये वाला जो ट्रेड मैंने लिया था, यहाँ पे मैं बताया था कि अगर इसके ऊपर अगर जाता है, इसके ऊपर जाने के बाद अगर इसको कम से कम आधे घंटे होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट कहीं ना कहीं मतलब ऊपर जाएगा। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला था, लेकिन इमरजेंसी के कारण मुझे मतलब कॉस्ट पे मतलब निकलना पड़ा था। अगर उस ट्रेड को अगर अब तक अगर होल्ड किया होता तो मान लीजिए कौन सा है ये 52,400 का पुट है। तो अगर देखेंगे तो मैं लगभग रिटेस्ट पे जब बैंक निफ्टी जब यहाँ पे था, यानी कि जो हमारी यानी कि 52,750 के आसपास था, तब मैंने एंट्री बनाया था, यानी कि इस वाली कैंडल में 320 पे हमारी एंट्री थी। और देखेंगे तो फिर मतलब तुरंत ही मैं 5 मिनट में निकल गया, नहीं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता। थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन किस कारणवश मैं तुरंत ही निकल गया, नहीं तो फिर अच्छा खासा लगभग 100 पॉइंट 150 पॉइंट जो हमारा टारगेट रहता है 100 पॉइंट के आसपास वो हमें मतलब मिल गया होता। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मार्केट कैसे चलता है। और अगर देखेंगे तो ईएमए से बार बार मतलब रिजेक्शन आ रहा है। अगर ईएमए को अगर आप फॉलो करते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी आपको एंट्री मिली होगी। देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली एंट्री मिली है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ईएमए के आसपास मतलब डोजी टाइप का कैंडल बना है, डोजी, ये भी काफ़ी अच्छी एंट्री है। और जैसा कि मैं आपको बताया था कि अगर डोजी के आसपास अगर शूटिंग स्टार अगर मिलता है तो ये भी काफ़ी अच्छा कैंडल। अगर देखेंगे तो इसके नीचे काफ़ी अच्छा सा धीरे धीरे करके मार्केट गया है, लेकिन गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये वाली कैंडल मिली है, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली कैंडल मिली है। अगर इसके बारे में अगर फुल जानकारी आपको चाहिए तो मैं 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाला हूँ 9 and 15 ईएमए का। ठीक है, उसको जाके देखिए और ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से नॉलेज होगा आप लोगों को। ठीक फ्रेंड, तो लॉजिक यही है कि आज मैं दिन भर था नहीं। और निफ्टी की बात करें तो तो ये भी देखा जाए तो सुबह लगभग उसी के आसपास रिटेस्ट करने आया, लेकिन इसका जो पिछला स्विंग है, यानी कि ये वाला स्विंग अगर मैं मानता हूँ 24,450 के आसपास, उसको मतलब ब्रेक नहीं किया। उससे पहले ही ये मतलब कहीं ना कहीं
सेलिंग में आ गया। अगर इसको भी देखेंगे तो EMS से काफ़ी अच्छी कैंडल बनाया है। इस पर आप एंट्री कर सकते थे, फिर उसके बाद इस पर एंट्री कर सकते थे आप। उसके बाद मेरी एंट्री एक ए वाली एंट्री है, हालांकि मतलब छोटे से प्रॉफिट के बाद इसको कॉस्ट निकालना पड़ता, लेकिन एंट्री काफ़ी अच्छी है। तो एंट्री काफ़ी मिलती है EMA के सेटअप पे जाके। मतलब तीन दिन पहले का वीडियो है 915 EMA का, जाके देखिए और नॉलेज लीजिए उससे। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ क्या मतलब ट्रेड आज बना है। मैं शाम को देखा क्योंकि मैंने कहा चलिए एक दिन नहीं मतलब ट्रेड करेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो कभी कभी ट्रेड नहीं भी करना चाहिए अगर देखा जाए तो। लगातार हम लोग सोमवार मंगलवार से प्रॉफिट किए और आज भी मतलब 100-150 का सब मतलब हमारा प्रॉफिट है। तो मैंने कहा चलिए आज का दिन रहने देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और कल की बात करें तो अगर इसको बैंक निफ्टी को हम एक दिन के कैंडल पे करते हैं, कल क्या हो सकता है अगर देखेंगे तो बैक टू बैक 2 रेड कैंडल बनाया है। और देखेंगे तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन जहाँ से बार बार बाइंग स्ट्रॉन्ग मतलब बाइंग स्टार्ट हुई है। अगर मार्केट अब इसको आ जाते हैं 5 मिनट पे, यानी कि हमारा लेवल है 51,700 के आसपास। अगर मार्केट अगर इसी जोन में अगर खुल के अगर तुरंत ही 5 मिनट कैंडल अगर रेड बनती है तो कहीं कि उस कैंडल का यानी कि अगर यहाँ पे खुलता है इस जोन में, तो अगर यहाँ पे खुलता है इस वाले जोन में और तुरंत ही अगर रेड कैंडल बनती है तो हम उस कैंडल का हाई का लो के साथ मतलब सेल साइड के बारे में सोच सकते हैं। और हमारा जो टारगेट रहेगा जो मैंने बताया था पिछला मतलब 51,700 के आसपास हमारा पिछला जो मतलब सपोर्ट जोन मिलेगा हमें, यानी कि यहाँ से हमें 250-300 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है अगर ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन अगर गलती से भी अगर मार्केट अगर गैप अप खुल गया है, यानी कि इस वाले जोन में अगर खुल गया, देखा जाए तो 52,500 वाले जोन में खुल गया और 15 से 20 मिनट अगर मार्केट रुक गया, कहीं कि इसी तरह साइडेज हो गया, तो कहीं कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर मतलब बुलिश हो सकता है। लेकिन इसको अगर ब्रेक किया तो कहीं कि फिर इस वाले जोन तक आ सकता है, यानी कि अगर यहाँ पे ओपन होता है मार्केट तो अगर नीचे वाला रेंज ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है, और अगर ऊपर ब्रेक कर सकता है तो करता है तो यहाँ तक आ सकता है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर देखेंगे ध्यान से तो 1 मिनट अगर इसको ध्यान से देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो अगर इसको नीचे जाना रहेगा तो एक बार रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा इसको, यानी कि 500-700 पॉइंट का अगर रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, फिर अगर सेलिंग अगर कंटिन्यू अगर होनी रहेगी तो फिर सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। या फिर कल के दिन अगर गैप अप खुलता है तो अगर साइडवेज भी रह जाता है तो फिर अगले दिन यानी कि शुक्रवार को उस हाई और लो का, यानी कि कल का जो हाई और लो का अगर ऊपर अगर जाता है तो कॉल साइड के बारे में सोच सकते हैं। अगर नीचे जाता है तो फिर मतलब पुट साइड के बारे में आप सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स रहने देते हैं आज का वीडियो, ठीक है। और कल का जैसा सेटअप रहेगा हम आपको बताते हैं, ठीक है। लॉजिक आप लोगों के सामने है कि कैसे कैसे एंट्री बनी थी आज। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स।